हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ललद्यद के चौथे वाक्य को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो है सो मंदिर निर्माण के लिए पूजन किया जा रहा है श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। वास्तव में आज प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गर्व का दिन है। भारतीय इतिहास में जो है सो आज एक नया पन्ना जुड़ गया है। सदियों से श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर के कई तरह की अटकलें लग रही थीं, लेकिन आज पूर्ण रूप से उस अटकल को या उन अटकलों को दूर किया गया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के श्री राम जन्मभूमि में शिलान्यास किया गया मंदिर निर्माण के लिए। और इसकी आप सभी को मैं बधाई देता हूं। आप भी उल्लास और गर्व से समाहित होंगे, होना ही चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम भारतीयों के लिए यह 5 अगस्त का दिन जो है सो पावन दिन और पवित्र दिन हो गया है। ठीक है, अब हम ललद्यद के चौथे वाक्य की ओर आते हैं। वाक्य इस प्रकार है कि थल थल में बसता है शिव। थल थल में अर्थात कण कण में। शिव का वास जो है सो कण कण में है, अर्थात ईश्वर का वास जो है सो कण कण में है। कण कण में, प्रत्येक प्राणी में। वह कोई भी एक ऐसा स्थान या वह कोई भी एक प्राणी जिसमें ईश्वर का वास नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का वास है। जैसे आपके विज्ञान के शिक्षक बताते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हवा है, वैसे ही जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हवा है, मतलब ईश्वर है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ उस तरह का ऐसा जगह ही नहीं है। जहाँ ईश्वर नहीं है ऐसा कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, ईश्वर जो है सो वह कण कण में, प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। तो सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहने के लिए ललद्यद ने प्रेरित किया है। हिंदू और मुसलमान के बारे में कहा है कि भेद न कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अर्थात ईश्वर को लेकर के हिंदू और मुसलमान, ये सांप्रदायिक भावना नहीं आनी चाहिए मनुष्य के हृदय में, ऐसा ललद्यद कहती हैं। इसलिए कि ईश्वर से दूर जाने का यह साधन उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के पास। व्यक्ति जब आपस में हिंदू और मुसलमान करने लगता है, अर्थात सांप्रदायिकता जब फैल जाती है, आपस में ही लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो ईश्वर ने यह कभी नहीं कहा कि भाई आप झगड़ो मेरे लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सांप्रदायिकता से दूर रहने की प्रेरणा दी है इस वाक्य में ललद्यद ने। दोनों, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से ईश्वर की आराधना करें
इसलिए कि ईश्वर का वास जो है सो दोनों में है। जब प्राणी में है, प्रत्येक प्राणी में है, तो वे जैसे हिंदू है वैसे मुसलमान भी है, वह भी एक प्राणी है, जीव उसमें भी है। इसीलिए कहा भेद ना कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान। हम्म कहा कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ज्ञानी भी स्वयं को ज्ञानी कह करके क्या कहना चाह रहा है कोई प्राणी? क्या वह अपने पाखंड को नहीं दर्शा रहा है? क्या वह अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? जिसने स्वयं को ज्ञानी कह दिया और स्वयं को जाना ही नहीं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया। संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करने लगा। कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, उस ईश्वर को अपनाने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य वही है जो स्वयं को जाने। ठीक है, जो स्वयं को जाने। जो स्वयं को नहीं जाना, अपने भीतर आत्मरूप को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, वह कैसे ज्ञानी हो सकता है? आत्मा और परमात्मा। ठीक है, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा परम तत्व, आत्मा जो प्राणी के भीतर है, और परमात्मा जिसकी इच्छा इस आत्मा को हमेशा रहती है। इस आत्मा के माध्यम से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। इस आत्मा के माध्यम से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। कहती हैं कवित्री कि वह शिव जो है, वह ईश्वर जो है सो परम कल्याणकारी है। कवित्री ज्ञानी को संबोधित करते हुए कहती हैं, ठीक है, ज्ञानी को, जो स्वयं को ज्ञानी कहता है, क्या कहती? हे ज्ञानी मनुष्य, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जानो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे ज्ञानी मनुष्य, पहले स्वयं को जानो। अपने भीतर जो ईश्वर छिपा हुआ है, उस ईश्वर को देखो। क्यों बाहर ढूंढ रहे हो? मत ढूंढो बाहर। ईश्वर को बाहर मत ढूंढो। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। आत्मालोचन करो, तब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आत्मालोचन करो, अपने भीतर झांको कि तुमने क्या किया है इस पृथ्वी पर आकर के। और जब ऐसा करोगे तब जो है सो ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें होगी। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ठीक है, अपने भीतर झांको, तुम क्या हो ये जानो, अपने भीतर के ईश्वर को जानो, और तब प्राणी से तुम भेदभाव नहीं कर सकोगे। जब स्वयं को जान जाओगे तो, जब अपने भीतर के ईश्वर को जानोगे तब जानोगे कि हाँ मेरे भीतर ईश्वर है, तो दूसरे के भीतर भी तुम ईश्वर को देखोगे। और जब दूसरे के भीतर भी ईश्वर देखोगे तो संप्रदाय के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से भिड़ोगे नहीं। तब जो है सो तुम ज्ञानी कहलाओगे। ऐसे नहीं, स्वयं के कहने से नहीं कहला पाओगे ज्ञानी। साहिब अर्थात ईश्वर, वही है साहिब से पहचान। वही है साहिब से पहचान, अर्थात अपने भीतर झांको, और अपने भीतर जब झांकोगे तब पता चलेगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है। अपनी आत्मा को टटोलो, आत्मा को झकझोरो,
वही जो है सो तुम्हें परमात्मा का ज्ञान कराएगी, वही जो है सो तुम्हें परमात्मा का ज्ञान कराएगी। शिव के बारे में अर्थात ईश्वर के बारे में कवित्री कहती हैं कि वह शिव जो है सो कल्याणकारी है, कल्याणकारी मानती हैं कवयित्री जो है सो, और परम कल्याणकारी मानती हैं। जो थल थल में बसता है अर्थात जो कण कण में बसता है। ज्ञानी के बारे में कहा कि ज्ञानी वही है, ज्ञानी मनुष्य उसी को कहा जा सकता है जो अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने कि वह क्या है। और जब अपने आप को जान लेगा, अपनी आत्मा को जब जानेगा व्यक्ति, प्राणी जीव, तब वह जो है सो परमात्मा को जानेगा अर्थात उसका साक्षात्कार जो होगा वह परमात्मा से होगा। और ईश्वर को पहचानने का मार्ग जो है वह आत्मज्ञान ही है। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जो है वह क्या है? आत्मज्ञान ही है, जो व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति करवा सकता है। कुल मिलाकर के आपको कह दूं मैं कि यहाँ इस वाक में ललद्यद ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव की आराधना के लिए कहा है, शिव की आराधना के लिए प्रेरित किया है, सत्य की आराधना के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आडंबर ना करे प्राणी आडंबर ना करे, झूठ की ओर ना जाए, सांप्रदायिकता को ना फैलाए। शिव ही सत्य है या सत्य ही शिव है, आप जो कह लो। ठीक, स्पष्ट है। इससे क्या स्पष्ट है कि ललद्यद जो हैं ये सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहती हैं, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं करना चाहती हैं और लोगों को भी सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा देती हैं। इस वाक्य के द्वारा, इस वाक्य में कहा इन्होंने कि हिंदू और मुसलमान दोनों शिव की आराधना करें, भेद ना कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, थल थल में बसता है शिव अर्थात कण कण में शिव बसता है, ईश्वर बसता है, प्रभु का निवास जो है सो कण कण में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।